जलवायु परिवर्तन को लेकर वैज्ञानिकों का रेड अलर्ट। लगातार गर्म होती धरती पर महाप्रलय का खतरा। मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हो गई। So this is really the challenge facing Australia's authorities. Cyclone Amphan uprooted trees, brought down electricity and telephone lines and flattened houses. We stand at a critical juncture in our collective efforts to limit dangerous global heating. We do not have to wait. We can start the change right now. We, the people. पूरी दुनिया की तरह से भारत को भी एक ग्रीन पार्टी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण और प्रकृति और पारिस्थितिकी के लिए जो चेतना ग्रीन राजनीति में है वो दूसरी राजनीति में नहीं है। मैं समझती हूँ हमारी पीढ़ी वो आखिरी पीढ़ी है जो इस प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को संभालने का प्रयास कर सकती है। अगर युद्ध स्तर पर करें तो इस धरती पर हम मानव जीवन को विलुप्त होने से बचा सकते हैं। जो हमारे 6 सिद्धांत हैं उन पर हम लोग काम करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है पारिस्थितिक विवेक, अर्थात हम अपनी इकोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल करें और किस ढंग से करें कि ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विरासत को हम बचा के रखें। तो यही इकोलॉजिकल विजडम है। నుండి మన సముద్రాల్లో చేపల సంఖ్య 76% పడిపోయింది। ఇదే కొనసాగితే 2048 వరకు మన సముద్రాల్లో అసలు చేపలు उसके बाद हम सस्टेनेबिलिटी का है कि उसकी अनवरतता किस तरह से बनाई रखी जाए, किस तरह से हमारे प्रकृति के संसाधन हैं इनको किस तरह से हम इस्तेमाल करें, किस तरह से आने वाली पीढ़ियों के रखें और किस तरह से उसको सस्टेनेबल बनाएं। আর্কটিক মহাসাগর একটি উদ্বেগজনক হারে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং শীঘ্রই এর অনন্য মেরু বৈশিষ্ট্যগুলি হারাতে পারে। 4.5 হিরোশিমা বোমার সমান তাপ সমুদ্রের দ্বারা প্রতি সেকেন্ড শোষিত হয়। इसके बाद आता है सामाजिक न्याय। समाज में जिस तरह की विषमताएं हैं, जिस तरह की विभिन्नताएं हैं और जिस तरह के हमारे पास संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका जो वितरण है वो किस तरह से हो, यही सामाजिक न्याय है। वो सबको बराबरी के हिसाब से हो, उसमें जाति, लिंग, धर्म का कोई भेद न हो, तो ये सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय में हमारे उसमें एक जो सबसे अहम पहलू है वो है जेंडर इक्विटी का, यानी जितने भी लिंग हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या अन्य हो, सब में बराबर की समझदारी और बराबर का वितरण और उनके साथ बराबर का न्याय, तो ये उसका एक पार्ट आता है। Almost 3 billion animals were killed or displaced due to devastating Australian bushfire in the year 2019 and 20. इसके बाद अहिंसा है। अहिंसा ग्रीन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हम लोगों को जो भी कार्य करने हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार का, तो वो हमें अहिंसात्मक तरीके से करना है। उसमें कहीं किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। जुलै महिन्यात उपग्रह युगातील सर्वात कमी आर्क्टिक समुद्राच्या व्याप्तीची सरासरी काढली। ती 1981 ते 2010च्या सरासरीपेक्षा 21,90,000 चौरस किलोमीटरने कमी होती। हम अब बात करेंगे भागीदारी वाले लोकतंत्र की
पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की। तो ये भी ग्रीन पॉलिटिक्स का, ग्रीन राजनीति का एक अहम पहलू है, जो उसके 6 सिद्धांत हैं उनमें से एक है। इसमें हर नागरिक की जब भूमिका हो प्रशासन से लेकर नीतियां बनाने में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में, उनके क्रियान्वयन में, तो इसको पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये हम इस ग्रीन राजनीति के माध्यम से लाना चाहते हैं। Global time migration has begun. It is the 6th time more prevalent in ocean than on land. Tropical fishes are now found in Australian and New Zealand water. 5 of the warmest years in recorded history have occurred since 2015. New heat records and highest atmospheric carbon dioxide level of 418.32 parts per million has been set in 2020. और अंत में इसका जो प्रिंसिपल है वो है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, अर्थात जो विविधता है समाज की, चाहे संस्कृति की, चाहे भाषा की, चाहे रंग रूप की, किसी भी तरह की, चाहे भूगोल की, उसमें सबका सम्मान हो। तो ये हमारे 6 प्रिंसिपल हैं जिस पर हमारी ग्रीन पॉलिटिक्स आधारित है, और यही इसी पॉलिटिक्स को, इसी राजनीति को हम भारत में भी लाना चाहते हैं। Many scientists say societal and ecosystem collapse is now a likely outcome of abrupt climate changes and ongoing 6th mass extinction. We must prepare for this possibility and not deny its plausibility. भारत एक विविधताओं से भरा हुआ समाज है, देश है। इसमें तरह तरह के भूगोल हैं, तरह तरह के समाज हैं, तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह की जातियां हैं, तरह तरह के वर्ग हैं और तरह तरह की नस्लें हैं। इन सब को मिलाकर के ही भारत बनता है, और भारत के लिए ये जो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाला प्रिंसिपल है, जो विविधता को सम्मान वाला प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये बहुत ही माकूल है। भारत में अगर ये नहीं होगा तो लोकतंत्र भी नहीं हो सकता है। और हमारा मानना है कि अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो इकोलॉजिकल जो विजडम है वो भी नहीं हो सकता।